हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 का 6.1 प्रश्नावली। जी हाँ, इसमें हमने पहला क्वेश्चन ऐड कर दिया है और आपको बता दें प्यारे साथियों, ये एनसीईआरटी बुक का है। सामने एनसीईआरटी बुक दिख रहा होगा, आपको पता होगा ये एनसीईआरटी बुक है। और इस डॉक्टर मनोहर का जो बुक है इसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। दोनों की वीडियो एनसीईआरटी का भी और मनोहर का भी दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट में होंगी। आप दोनों में से जो चाहे देख सकते हैं। चलिए आते हैं, इसको हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा कौन सा है? एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। जी हाँ, यानी ये हमारा क्वेश्चन है। इसके सामने दो ऑप्शन दिया है, इसमें जो सही है उसे भरना है। तो पहला क्या है कि सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होते हैं वे क्या होते हैं? सरांसम या समरूप। ये बहुत अच्छे से हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में अगर हैं तो प्लेलिस्ट में ऊपर दिख रहा होगा, आप जाके उसको देख लीजिए। चलिए, तुमने क्या कहा कि सभी वृत्त क्या होते हैं? सरांसम या समरूप। तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चाहे कोई भी वृत्त हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वृत्त हो वे हमेशा समरूप होते हैं। लेकिन अगर वे साइज हो, एक जैसे हो, दोनों की त्रिज्या समान हो, समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? सरांसम। लेकिन यहाँ दो ऐसा कुछ नहीं कहा है, समान त्रिज्या कुछ नहीं कहा है। उसने कहा सभी वृत्त, छोटे बड़े लंबे बौने नाटे जो भी हो, सब वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समझ गए? चलिए यहाँ हम क्या भरेंगे? समरूप। क्लियर हो गया? अगला क्या रहा है? सभी वर्ग। वही कहानी है, छोटे हो बड़े हो जैसे मर्जी हो, सभी वर्ग हमारे क्या होंगे? समरूप। क्योंकि सरांसम तब होंगे जब यह स्पष्ट कहेगा कि भैया दो वर्ग जिनके प्रत्येक की भुजा 5-5 सेमी, 2-2 सेमी, जितना भुजा इसका होगा उतना ही भुजा इसका भी होगा, दोनों सेम होंगे तब वो सरांसम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ कहा सभी वर्ग, माने छोटे बड़े लंबे बौने नाटे सभी जो है यहाँ पे वर्ग हैं, तो क्या कराएंगे? समरूप। इसमें भी क्या भराएगा? समरूप भराएगा। सही है भाई। चलिए आगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी ऐसे कौन से त्रिभुज है भाई जो समरूप होते हैं? ऑप्शन है समबाहु और समद्विबाहु। तो जान लीजिए यहाँ पे समबाहु होगा, क्योंकि समद्विबाहु कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे में क्यों समबाहु होगा? क्योंकि समबाहु में छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, सब समरूप। क्योंकि सबका नियम एक ही है क्या कि भैया उनका कोण क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन समद्विबाहु में ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे बड़े हो सकते हैं या एंगल अलग हो सकता है। लेकिन समबाहु निश्चित होती है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनका एंगल सेम होगा। ठीक है, अगर सुन लीजिए, ये अगर 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, इसका भी प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 होगा, 60 होगी। समझ गए? तो हम क्या कहेंगे? समरूप होंगे। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा ले लेंगे तब भी इसका 60 ही होगा। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, यहाँ ले लीजिए आराम से, समबाहु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कर रहा है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? किसे बहुत सारे, मान लीजिए अगर 3 भुजा है त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजा चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं पंचभुज कहते हैं, 6 भुजाओं खष्टभुज कहते हैं। ऐसे बहुत सारे भुजाओं वाले हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या, दो बहुभुज है, जितना भुजा इसमें है उतना भुजा इसमें भी है, तो ये दोनों क्या होते हैं? समरूप होंगे। कब? जब उनके संगत कोण। तो बाबू आपको बताए ना, कोण तो भैया हमेशा बराबर ही होना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो हमेशा कोण क्या रहेगा? बराबर। बधाई हो, पहले ही दिया है बराबर। ठीक है, बराबर।
क्या है, बराबर। और दूसरा कह रहा है तथा उनके संगत भुजाएं। अभी आपको सर्वांगसम और समरूप वाला जो क्वेश्चन हम पार्ट 1 पढ़ाए थे उसमें अच्छे से बताए हैं कि समरूप वाले कहानी में हमेशा जो उनकी भुजाएं होती हैं वे भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, इसमें समानुपाती भरा आएगा। ठीक है भाई, समानुपाती। प्यारे बच्चों, आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, कोचिंग में या स्कूल में, आपके सर बताते होंगे कि अगर कोई चैप्टर शुरू से ना पढ़ा जाए तो फिर पल्ले नहीं पड़ता है, सर के ऊपर से जाता है। इसलिए प्यारे साथियों, अगर आप इसको 20 से पढ़ रहे हैं, डट इसको देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इसका पहले पार्ट 1 जरूर देखिए। उसको देखने के बाद ही आप इसको बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे, इसका आनंद ले पाएंगे। ठीक है, तब सर के बाहर से नहीं, सर के अंदर जाकर के फिट हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ आएगा। चलिए फटा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। आइए तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला किसका भाई, समरूप आकृतियां, यानी ऐसा कोई 2 एग्जाम्पल देकर समझाइए जो क्या हो, समरूप आकृतियां हो। अभी अभी आपको समझाए हैं, पहला हमारा क्या होगा, अभी अभी अब समझाएं आपको कि 2 वृत्त क्या होंगे भाई, 2 वृत्त सदैव क्या होते हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। आराम से आप बना सकते हैं, एक छोटा हो एक बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सदैव क्या होंगे, समरूप। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें 2 का ना भाई, 2 भिन्न भिन्न, तो अलग अलग, तो 2 वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा अब ले लीजिए 2 वर्ग, अभी समझाए भी हैं और साथ साथ में आपको बताए भी हैं। भाई पहले क्वेश्चन में था तो दूसरा वाला कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 वर्ग सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आराम से आप बना सकते हैं, 2 वर्ग सदैव क्या होते हैं, समरूप। छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये क्या हो, वर्ग होना चाहिए, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कंप्लीट हो गया। चलिए इसका सोल्यूशन लो जी, लो हो गया। बस ये कहा था ना कि प्रत्येक युगों का जो भी दिया ना, इसका 2 भिन्न भिन्न हर जगह समझाइए। तो भैया 2 कह रहा कि समरूप आकृतियां कौन सकती हैं, कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल दिया वृत्त का कि 2 वृत्त सदैव समरूप होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया 2 वर्ग का, 2 वर्ग सदैव समरूप होते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि ऐसी आकृति का उदाहरण दीजिए जो समरूप कभी नहीं हो सकती हैं। तो आइए ना भाई, घोड़ा संग बैल बांध दीजिए, घोड़ा संग बैल बांध दीजिए। तो देखिए ना, कहेंगे एक वृत्त और एक क्या लेना, त्रिभुज ले लिए। एक वृत्त और एक त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होंगी, समरूप नहीं होंगी। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ये दीजिए भैया एग्जाम्पल करके, ये कभी भी समरूप नहीं होंगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लीजिए एक त्रिभुज एक चतुर्भुज। ठीक है, यानी ये कह लीजिए, चलिए देखिए हमने क्या लिखा, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज कभी भी समरूप नहीं होंगी। चित्र बना दीजिए, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये कभी भी समरूप नहीं होंगी। लो जी लो, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। फटाक से नोट लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि आखिरी है एनसीईआरटी बुक से। ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी 2 चतुर्भुज दिया है, बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। आइए बहुत आराम से इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो शकल देख के ही अक्ल लगा सकते हैं ये समरूप नहीं है, क्योंकि ये वर्ग है और ये क्या है, समचतुर्भुज है। ये अलग है, ये अलग खानदान से है, बिल्कुल कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, आइए, लेकिन ऐसे कहने से नहीं होगा, ये मैथ है, इसे सिद्ध करना है। आइए प्रूव करते हैं। तो कहेंगे चूंकि पी क्यू बट्टा ए बी, पी से क्यू बट्टा ए बी बराबर क्यू से आर बट्टा बी सी, ठीक, बराबर आर से यस बट्टे सी डी।
बराबर क्या होगा, P से यस बट्टा AD। ठीक, इसका मान क्या है, 1.5/3 हो गया बराबर 1.5/3 हो गया, 1.5/3 हो गया, 1/5/3 हो गया, राइट। अब काटा जाए तो 1.5 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 1.5, 1.5 दूना 3। आप देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सही है। आपने क्या देखा कि चारों भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु कहेंगे चूंकि चारों भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु चारों संगत कोण, क्योंकि P के बराबर A, चारों संगत कोण, कौन तो लिख लिया जाए कि कोण P नॉट इक्वल कोण A के, कोण Q नॉट इक्वल कोण B के, ठीक, कोण C नॉट कोण R नॉट इक्वल कोण C के, एंड कोण यस नॉट इक्वल कोण D के। ठीक है, कहेंगे चारों संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, कहेंगे अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। हो गया। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उससे जुड़ दबाएगा, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो यानी अगला अभ्यास कह लीजिए 6.2 अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। और एक बात और प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लग रहा है और आपने कमेंट्स किया, हमने वीडियो बनाया, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपका बहुत हेल्प करेगा, बहुत सहयोग करेगा। ठीक है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम और लेकर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करने के साथ साथ बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स करके हमारे हौसले को भी बढ़ाइए, क्योंकि अगर मेरे हौसले बढ़ेंगे तो इस तरह की वीडियो अपलोड होंगे और आपका भविष्य समझ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।